नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ बुक से। ये पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहती है, संख्या कितने तरह की होती है, यानी कि संख्याओं के परिवार को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद से हम लोग वास्तविक संख्या पर चलते हैं। इसमें हालांकि वास्तविक संख्या एक संख्या है जिसको रियल नंबर कहा जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले अंक से बढ़ते हैं हम लोग, अब विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अंक किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक होते हैं। माने जो डिजिट होता है, जो सिंबल होता है, जिस 10 सिंबल से मिलकर पूरी संख्याएं को हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। यही सिंबल है 1 से लेके 9 तक को, इसको अंक कहते हैं। इसके बाद संख्या पढ़ेंगे, तो संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या। जैसे 5425, जैसे एग्जाम्पल में 5425, 2845। अगर पूछा जाए कि 5425 में कौन कौन से अंक हैं, तो 5 है, 4 है, 2 है, 5 है। इसमें क्या है, 2 है, 8 है, 4 है, 5 है। 5 7 0 है, 8 4 5 7। इसमें 5 है, 7 है, 0 है, 8 है, 8 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो पार्टिकुलर नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको पार्टिकुलर जो अंक है, इसको हम लोग अंक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। और इनसे मिलकर ये जो लिखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंक और संख्या से आप लोग 6 या 7 8 क्लास में अच्छी तरह से परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों पे रिवाइज कराया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं संख्या के प्रकार पर। विभिन्न प्रकार की संख्याएं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, उस संख्या को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। चलते हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p बटा q के रूप में, या a बटा b यानी बाटा के रूप में लिखा जा सके, जहाँ दोनों संख्याएं यानी कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक हम लोग जानते हैं, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिसमें 0 भी शामिल होता है, मिलकर क्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से क्या बनती है, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या का समूह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समूह हो जाएगा जैसे 1 2 4 √5 √7 8 7 4 etc। √5 और √7 को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले, अर्थात जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, जो q होता है नीचे, जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 बटा 2 -4 बटा 5 7 बटा 8 -7 बटा 8 -8, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अगर ऐसे हो जैसे 0 बटा 5 या 5 बटा 0, तो दूसरा कंडीशन कहता है, पहला कंडीशन की अंश और हर को क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कहता है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यह परिमेय हो जाएगा, यह परिमेय नहीं होगा, नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या में क्या क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होता है। अब प्राकृत संख्या में क्या होता है, सम होता है, विषम होता है, संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, उसको रिविजन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अर्थात नेचुरल नंबर बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट जहाँ तक बढ़ा जाए, अर्थात अनंत तक जाएगा।
ठीक है, तो सबसे छोटी पर की संख्या 1 और सबसे बड़ी पर की संख्या अनंत हो जाएगा। उसी तरह पूर्ण संख्या का हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। अर्थात यही प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, इसमें हम 0 को मिला देते हैं तो यह क्या बन गया, होल नंबर बन गया, पूर्ण संख्या। इसमें भी जो सबसे बड़ी संख्या होता है वह होता है अनंत। ये सबसे छोटी पर की संख्या 0 और सबसे बड़ी अनंत होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या और उसमें 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। तो इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, -1 2 -2 -3 को ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग कहेंगे। यार प्राकृत तो है ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या बन गया है। और 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 1 2 3 4 5 क्या है, ये धनात्मक है। धनात्मक 0 और ऋणात्मक प्राकृत संख्या से मिलकर क्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, यही संख्याओं का परिवार है। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो अवास्तविक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। ये जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये समीकरण हम लोग ले लेते हैं x² + 1 = 0, एक समीकरण ले लेते हैं x² - 1 = 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1 = 0, तो x² + +1 को इधर ले देंगे -1, या x = √1। तो -1 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आखिर नहीं निकलता है तो कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इसका समाधान हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये वास्तविक, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये वाला संख्या है x² - 1 = 0, तो x² = 1 या x = √1, 1 का वर्गमूल ±1। तो ये इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या अर्थात पूर्णांक संख्या भी हम लोग कह सकते हैं, और इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, अर्थात -1 को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं का परिवार हो गया हम लोग। इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला देखेंगे। यदि आप लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलेगा, हम आगे और बढ़ाएंगे। मैथ हम सिखाने की गारंटी नहीं देते, मैथ आपके दिमाग में भी उतार दूंगा एकदम। लोग ध्यान दीजिएगा। तब तक आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।